तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या कि व्हाट इज़ इंटरनल फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में हमने आप प्रीवियस क्लास में बताया था। फोर्स का एक टाइप होता है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है, जैसे इफ़ द फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज इनसाइड ए सिस्टम देन इट इज़ नोन एज इंटरनल फोर्स। इट डज नॉट प्रोवाइड मोशन टू द सिस्टम। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे कोई आदमी है, इफ़ यू आर सिटिंग इन ए कार एंड यू पुश इट, इट डजंट मूव। ठीक है, मतलब गाड़ी में बैठ के अगर आप गाड़ी को धक्का दीजिएगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इफ़ यू कम आउट ऑफ द कार एंड अप्लाई द सेम फोर्स देन इट मूव्स। देखिए, जैसे एग्जांपल ये, अंदर बैठ के आप कितना भी धक्का दे दे गाड़ी मोशन में नहीं आएगा, और बाहर से अगर धक्का दीजिएगा तो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स जो होता है ना, वह मोशन प्रोवाइड नहीं करता है, और एक्सटर्नल फोर्स ही सिर्फ क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनल पुश डज नॉट मूव द कार, ठीक है, एक्सटर्नल पुश मूव द कार। उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब एमसीक्यू पे आते हैं कि व्हाट इज फोर्स। इट इज ए पुल और पुश विच टेंड्स टू मूव ए बॉडी, स्टॉप और टेंस टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन। ठीक है, टेंस टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो उम्मीद करें कि आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक फोर्स के कारण ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज इंटरनल फोर्स। फोर्स अप्लाई एजेंट बाय आउटसाइड ए सिस्टम, नहीं ये तो नहीं हो सकता। फोर्स अप्लाई एजेंट इज इनसाइड ए सिस्टम, हाँ ये सही है। इट प्रोवाइड मोशन, नहीं प्रोवाइड मोशन तो नहीं करता है। बोथ ए एंड सी गलत, ऑप्शन सी बी होगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी गाड़ी के अंदर बैठ के और तब जो फोर्स लगाइएगा तो वो फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाता है, और उसके कारण सिस्टम जो है मोशन में नहीं आता। ठीक है, इंटरनल फोर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया। चलिए देखते हैं। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टू अंडरस्टैंड न्यूटन फर्स्ट लॉ वी हैव टू लर्न अबाउट इनर्शिया एट फर्स्ट। पहले इनर्शिया के जानते हैं, इनर्शिया होता है क्या है। ठीक है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है, ए बॉडी इज एट रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप अब एक दोस्त को ना, मतलब दो तरफ से खींच रहे हो, एक लेफ्ट से एक राइट से, बराबर अगर फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स टोटल जीरो हो जाएगा, और वो अपना रेस्ट का रेस्ट में ही रह जाएगा। ठीक है, ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोशन में है तो मोशन में ही रह जाएगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया एक ऐसा मॉडल अच्छे तरीके से समझते हैं। इनर्शिया ना तीन तरह का होता है। ठीक है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, और अगर मोशन में है तो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। और एक तीसरा होता है डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो चाहेगा कि नॉर्थ की तरफ ही जाते रहें जब तक कि उस पर कोई तीसरा फोर्स ना लगे। ठीक है, अब इनर्शिया को ही अपडेट करके ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया गया। देखिए, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं चाहता है, रुका है तो रुका है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही जाना चाहेगा, साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ ही जाना चाहेगा। ठीक है, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि चेंज को वो रजिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल, ए बॉल एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स। इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक फुटबॉल है, ये रुका का रुका रहेगा जब तक इसमें कुछ ऐसा फोर्स नहीं रहेगा, स्टेबल है ये भी। जैसे इसे फोर्स लगेगा अभी क्या आ जाएगा ना, मोशन में आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। मोशन में आ गया ना, फोर्स लगते हैं। व्हाट इज इनर्शिया, सोफा है, पुश कर रहे हैं। द मैन इज इन द पिक्चर इज ट्राइंग टू मूव ए सोफा। सोफा को यो मूव करने की कोशिश कर रहा, पर इनर्शिया का अपना प्रॉपर्टी कि वो रेस्ट में तो चाहेगा रेस्ट ही में रहने का, तो वो रजिस्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, वो इट इज़ नॉट एबल टू मूव। लेट हिम टू गो अहेड विथ हिज ट्रेल्स, ही कांट मूव बिकॉज इट इज़ लार्ज इन साइज, स्टिल इट इज़ स्टेबल। ठीक है, थिंकिंग लाइक टू स्टे एज दे आर,
इट इज़ नॉट विलिंग टू मूव, इसकी इच्छा नहीं है, लेजी। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स आर लेजी, नो ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स मूव ऑन इज ऑन, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप स्टार्ट नहीं होता, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इफ़ थिंग्स आर लेजी एंड दे डोंट वांट टू मूव, हाउ डज द मूवमेंट हैपन। ठीक है, देख रहे हैं, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा, छोटा अगर उस, जैसे कि यहाँ फुटबॉल देखिए, और जो एक्सटर्नल आदमी जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है ज़्यादा अमाउंट है उस फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी वो मोशन में जा रहा है। अगर सोफ़ा के केस में भी देखा जाए, अगर सोफ़ा पे ज़्यादा मतलब 10 लोग मिलकर धक्का दे, 2 लोग मिलकर धक्का देते तो ये जरूर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया चाहेगा कि रेस्ट का रेस्ट में रहे, पर जब उससे ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगने लगेगा तो वो मोशन में आ जाएगा। ही इज एबल टू मूव इट एज वॉल इज स्मॉल, गुड। Even for a small thing to move, it needs a lot of efforts. Even a small things needs effort to change its position. छोटा भी चीज़ को भी effort तो लगाना ही पड़ता है भाई। Push and pull are the things which makes the object move and change their position. If we want to change the position of an object, an external force is needed. External force चाहिए, internal नहीं। अभी हमने बताया था internal external force क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। इफ फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉल विल नॉट स्टॉप एंड इट कीप्स ऑन मूविंग एंड मूविंग। ठीक है, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अगर मोशन में अगर आ गया तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, देन ए बॉल इज किक्ड इन स्पेस, इट कीप्स ऑन मूविंग विदाउट स्टॉपिंग, बट इन आवर एटमोसफियर इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए अब एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस, रफनेस ऑफ द ग्राउंड एंड सर्टेन ऑब्स्टिकल कमिंग टू इन इट पार्ट्स। ठीक है, अगर बॉल मान लीजिए कि जैसे पक्का पे बॉल को फेंकते हैं ना, तो पक्का कोई मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस हो, ये सब के कारण बॉल रुकता है। अगर ये सब ना हो कुछ भी तो ये मोशन में ही रह जाएगा। इफ़ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस और रफनेस और ऑफ द ग्राउंड और एनी ऑब्स्टिकल, द बॉल कीप्स ऑन मूविंग एंड इट कैन नेवर स्टॉप। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।